आज मैं बताऊंगी मैं अपने जो यूज़ करे हुए ब्रशेज़ और ब्लेंडर्स क्लीन कैसे करती हूँ। इनको मैंने ये इतने सारे ब्रशेज़ हैं। सबसे इजी तो यही है कि आप एक दिन पहले या कुछ घंटों पहले गर्म पानी में विद शैम्पू डाल के आप इसको रहने दो। मैंने कल रात को थोड़ा सा गर्म पानी करके मतलब गुनगुना करके शैम्पू डाल के इन सबको रहने दिया। तो ये देखो ऑलरेडी इतने तो क्लीन हो चुके हैं ये। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करती हूँ वो बताऊँगी। मेरे पास है ये छोटा सा वॉशिंग मशीन ब्रश क्लीन करने का। इसमें लगाया एडेप्टर, इसको लगाया स्विच में। इस स्विच से ये ऑन हो जाती है। अब सबसे पहले फिर थोड़ा सा शैम्पू, उसके बाद में थोड़ा सा पानी। मैक्स से ऊपर नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसका फॉर्म बनेगा। बस अब उसके बाद में ये है ब्रशेस। ज़्यादा एक साथ नहीं लेने हैं, मैक्स 5, इससे ज़्यादा नहीं। एक बार मैं ये 3 ही ले रही हूँ। ठीक है, ब्रशेस रखे हैं अंदर। इसका एक ढक्कन भी आता है पर मैं उसको यूज़ नहीं करती, मैं पकड़ के रख लेती हूँ। ये ऐसे घूमता है। ये देखो, एक सेकंड क्लीन करके बताती हूँ। इससे 80% तो क्लीन हो जाते हैं, जो नहीं होते हैं वो मैं इससे कर देती हूँ। अब जैसे इसमें थोड़ा सा पिंक पिंक रह गया, एक बार वो वाला पानी ढोल के फिर से शैम्पू डाल के मैं इनको अच्छे से रब कर रही हूँ। पाउडर पफ तो फिर भी पूरे 100% क्लीन हो जाते हैं, देखो। पर ब्लेंडर नहीं होते इतने, कुछ तो रह ही जाता है उसमें। इसीलिए ब्लेंडर को 1 या 2 बार यूज़ करके फेंक देना चाहिए। और मैं तो खैर हाथ से ही ब्लेंड करती हूँ, मुझे ज़्यादा उसी से पसंद है क्योंकि इतनी माथाफोड़ी मुझसे होती नहीं और फिनिश एक जैसी है। और जैसे मैं शूट करती हूँ, दूसरों पे मैं हाथ यूज़ नहीं कर सकती ऑब्वियसली, दूसरों के लिए मैं ब्लेंडर ही यूज़ करती हूँ, हाथ सिर्फ अपने लिए। तो ये सब तो भी इतने शूट्स किए थे, अब शूट के बाद की अब ये क्लीनिंग है, ये मेहनत होती है। ये देखो पाउडर पफ हो गया क्लीन। अब यही ब्लेंडर है, इसको अगर हम इतना कर दें तो भी क्लीन नहीं होगा। ये ब्लशेस के निशान है, ये क्या बहुत डीप चले जाते हैं, इतने क्लीन नहीं होते हैं ये। ओह नो, ये क्या हुआ? ओह नो 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 नो। 2 से 3 बार मैंने इन सबको एक बार पानी में निकाल दिया। अब लास्ट वाले में ये देखो बिल्कुल क्लीन हो गया। ऐसे अच्छे से पानी में ऐसे क्लीन कर लेना। बिल्कुल क्लीन हो गया। मैं वेट करना, सुखाते टाइम एक टिप भी बताऊंगी। मेरे बेड की एज है, अब इसके यहाँ पे हम ऐसे ब्रश को रखेंगे। कभी भी ब्रश को ऐसे मत रखना, नहीं तो इसका जो ये पानी है सारा ड्राई होके यहाँ पे ग्लू पे इकट्ठा हो जाएगा और उसके बाद आपके ब्रश की हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। ये यहाँ से निकल गया है ये पूरा। या तो ऐसे रखना
उल्टा ताकि पानी सारा नीचे गिरे, या फिर ऐसे। मैं ऐसे ही रखती हूँ, सबसे इजी है ये, यहाँ पे रह जाता है और फ़ैन ऑन कर देती हूँ। देखो ये सारे ब्रशेस रख दिए हैं, अब ये ड्राई होंगे तब फिर से बताऊँगी। ये है पाउडर वाले ब्लेंडर, इनको भी ब्रश को लगता है 2 से 3 बार क्लीन वाटर, इसको 4 से 5 बार, इनको तो 10 बार कर चुकी हूँ, ना ही तो ये क्लीन होता है। इसीलिए मुझे ब्लेंडर नहीं पसंद है, इसीलिए नहीं पसंद है। स्टिल ये क्लीन तो नहीं हुआ है, पर मैं इनका कुछ तो यूज़ कर ही लूँगी दीवार पे वॉल पेंटिंग के लिए, इसीलिए। पर हाँ, ब्लेंडर सबसे बेकार चीज़ है भाई। विंडो के पास में अब मैंने इनको सूखने रख दिया, अब जब ड्राई हो जाएंगे तब मैं बताती हूँ। पर ये देखो क्लीन हो गए, ये ब्लेंडर जैसे नहीं है, एटलीस्ट पूरे क्लीन हो गए। ये ब्रशेस हो चुके हैं ड्राई, कितने क्लीन दिख रहे हैं। और ये ब्लेंडर, इसमें से कुछ कुछ तो बिल्कुल ही साफ़ हो चुके हैं, मे बी ब्रांड का फ़र्क पड़ता हो, बट हाँ ब्लेंडर क्लीन करना फिर भी माथा फोड़ी का ही काम है।